राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ राधाष्टमी की वो कथा जिसे सुनकर कलयुग में सारे प्राणी तर जाते हैं। तो राधाष्टमी की कथा कुछ इस प्रकार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्रकाट्य हुआ। यह दिन ब्रजवासियों और समस्त वैभव भक्तों के लिए बहुत ही पावन माना जाता है। राधा जी का जन्म स्थान बरसाना है, जहाँ राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर उन्होंने अवतार लिया। कथा में आता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तो वे सामान्य बच्चों की तरह न रोईं और ना ही अपनी आंखें खोली। पूरा व्रजमंडल इस बात से आश्चर्यचकित था, पर जब नन्हे बालक श्री कृष्ण उनके पास आए तब राधा जी की आंखें खुली और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। इससे स्पष्ट हुआ कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है और वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, राधा जी को भगवान को आनंदमयी शक्ति, हृदयनी शक्ति कहा गया है। वे प्रेम की परम मूर्ति। राधा जी को प्रेम की कोई संसारिक प्रेम नहीं बल्कि निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में राधा जी का योगदान सबसे अधिक है। वृंदावन की रासलीला, ब्रज की होली और झूलन उत्सव सब राधा कृष्ण के मिलन से ही पूर्ण होते हैं। राधा जी का नाम लेने मात्र से ही हृदय में भक्ति और माधुर्य का भाव जागृत हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग राधा के बिना संभव नहीं। राधा ही वह सेतु है जो जीव को भगवान से जोड़ता है। यही कारण है कि भक्त कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लेते हैं। राधे कृष्ण। राधाष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, प्रातः स्नान कर राधा कृष्ण का पूजन करते हैं और मंदिरों में झांकियाँ, कीर्तन और उत्सव होते हैं। विशेष रूप से बरसाना और वृंदावन में यह पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन राधा जी की भक्ति से जीवन में प्रेम, करुणा, अत्यधिक उन्नति का संचार हुआ। इस प्रकार राधाष्टमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति और उसका सर्वोत्तम स्वरूप स्वयं राधा जी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों। मैं व्रत की पूजा विधि और व्रत कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। व्रत 12 बजे के समय से शुरू होगा। प्रातःकालीन तैयारी करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लें। मैं श्री राधाष्टमी का व्रत रखूँगा या रखूँगी और राधा रानी की पूजा करूँगा या करूँगी। पूरे दिन सात्विक बनाए रखें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। दोपहर 12 बजे के विशेष पूजन यह है कि राधा रानी का चित्र, मूर्ति साफ स्थान पर रखें। यदि कृष्ण जी के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति हो तो और भी अच्छा है। पूजा स्थान साफ करें और पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। श्री राधा जी को स्नान कराएं। पंचामृत से दूध, दही, शहद और गंगा जल से साफ पानी से स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र पहनाएं। राधा रानी को विशेष रूप से गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनाएं क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप राधाष्टमी का व्रत संपन्न कर सकते हैं और 12 बजे के बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। आप चाहें तो निर्जला व्रत भी आप रह सकते हैं जिसमें आपको जल को देखना भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और वीडियोस के लिए आपके चैनल पर